और ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे के साथ कोर्ट की चौखट पर है। आज ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा फैसला सुनाने सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो जाएगा कि कल से व्यास जी के तहखाने में पूजा होगी या फिर नहीं। हाईकोर्ट आज वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला देगा, जिसमें 30 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में बने व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया था। आज ज्ञानवापी परिसर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला करने जा रहा है, जिसमें व्यास जी के तहखाने को 30 साल बाद जो हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी गई थी, जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है मुस्लिम पक्ष ने, और उसी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। अयोध्या के बाद अब काशी की बारी। तहखाने के बाद ज्ञानवापी की तैयारी। पूजा पर सवाल, कब्जे का सवाल। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर में बने व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर बड़ा फैसला सुनाने वाला है। आज सुबह 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट आज तय करेगा कि भविष्य में व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी या फिर आज के बाद फिर से एक बार व्यास जी के तहखाने में नवंबर 1993 वाले हालात बन जाएंगे। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमानों में अपनी तकरीरें पढ़ी। ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि एक मस्जिद खो चुके हैं, अब कोई दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको नहीं, कुछ नहीं होता। मस्जिद पे बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी एक और मस्जिद नहीं खोने की दुहाई दे रहे हैं, तो सीएम योगी मुस्लिम पक्ष से अपील कर चुके हैं कि वे अयोध्या के बाद सिर्फ काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दें। वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये SI की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये SI की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव के अनुभव। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। ये याचिका मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने दाखिल की थी, जिसमें वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वाराणसी कोर्ट में पोषणीयता का वाद तय नहीं हुआ है, इसलिए जिला जज का पूजा का अधिकार दिए जाने का फैसला पूरी तरह से गलत है। व्यास परिवार ने पूजा का अधिकार मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया था, इसलिए उसे जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं वाराणसी कोर्ट ने व्यास परिवार की याचिका पर 5 महीने तक सुनवाई करने के बाद मस्जिद के अंदर मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है। व्यास जी तहखाने को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले तहखाने में नियमित पूजा होती थी। मुलायम सरकार ने तहखाने में पूजा बंद करने का मौखिक आदेश दिया।
जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर तहखाने में पूजा करने पर रोक लगा दी गई। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। इस डिसीजन के बारे में क्या? अच्छा है, बहुत बढ़िया। तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे, तुरंत मंदिर बनना चाहिए। मंदिर तुरंत बनना चाहिए। माहौल बहुत अच्छा है इस समय आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया।